मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं या आप एएलपी में बैठे या टेक्नीशियन या एनटीपीसी या ग्रुप डी, आपको एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही बार पूछ चुका है, जो कि एक दो क्वेश्चन एकदम गारंटी है कि पूछना ही पूछना है। उसी से रिलेटेड आज हम पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो रेलवे में पूछा है। एक व्यक्ति ए से बी की ओर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, फिर क्या कह रहा है, बी से ए की ओर y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट कर आ रहा है। तो बोल रहा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। यही प्रश्न कर रहा है, ए जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से बी की ओर जा रहा है और बी क्या कर रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर वापस लौट के आ रहा है। तो बोल रहा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में मिले तो आपको कुछ दिमाग मत लगाना है, डायरेक्ट आप आंसर बना सकते हैं। डायरेक्ट क्या करना है, 2xy बटे x प्लस y, बस यही आपको करना है। या तो यहाँ पे क्वेश्चन में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दे देगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, या यहाँ पे y की जगह दे देगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो क्या करना है, x और y का मान यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप सोल्व कीजिएगा। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी की ओर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए है और नगर बी से ए से बी की ओर बोल रहा है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रहा है, जा रहा है। और बी का क्या कर रहा है, बी से ए की ओर जा आ रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बोल रहा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितना है। तो आपको हम बताएं अभी, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बराबर क्या बताएं, 2xy बटे x प्लस y। यही आपको हम फार्मूला भी बताए थे। x का मान आपको कितना दिया है, 63, और y का मान आपको 42 दिया है। नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 63 प्लस 42। जब इसको हम सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुने 63 गुने 42 बटे 63 प्लस 42 करेंगे कितना हो जाएगा, 105। 21 दूना 42, 21 पंचे 105। 2 गुने 63 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 252 बटे 5। अब 5 से आप भाग दे दीजिए इसको। अगर 5 से भाग ना देना चाहते हैं, इसको जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यदि 2 से गुना कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और 2 से ऊपर गुना कर दीजिए। 2 से ऊपर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूने 10 का जीरो, बाकी 1, 2 दूना 4 1 5, 504 आ गया। इसको यहाँ पे 2 से गुना किए थे तो 1 जीरो का मतलब 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 50.4 हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 5 से डायरेक्ट भाग दीजिए, लेकिन आपको हम बेसिक तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे भाग देने से अच्छा क्या है, 2 से गुना करेंगे तो एक जीरो हो जाएगा। नीचे जीरो बनाना है हमेशा, जैसे नीचे आप जीरो बनाएं ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आपको बताइए क्वेश्चन समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी भी इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, 2xy बटे x प्लस y पे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा क्या होगा। आपको 2 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। जैसे दिया एक स्थान ए से स्थान बी तक आपको दिया गया है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं सॉरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से ए की ओर बोल रहा है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितना होगा, आपको भी हम बताएं 2xy बटे x प्लस y पे हमको सोल्व करना है। तो आपको 2 गुने x का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 65, और y का वैल्यू आपको 60 दिया है। इसको पुट कर देना है और क्या है, कुछ नहीं। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुने 65 गुने 60 बटे 65 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका, 125। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 13 पच्चे 65, 5 से कैंसिल कर दीजिए 25, फिर 5 से कैंसिल कर देंगे 12। 2 गुने 5 गुने
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 2 गुने 13 गुने 12 जैसे करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आपका 312/5। 312/5 आया, और इसको जैसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 62.4। आप बोलिए गुरुजी कैसे लिख दिए डायरेक्ट 62.4? आपको हम नीचे बताए थे हमेशा नीचे बेस को क्या करना है, 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए आप 2 से गुना कीजिएगा, जैसे 2 से गुना कीजिएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, कहानी लॉक। अब उसको ऊपर में भी तो 2 से गुना कीजिएगा तभी तो दोनों कट जाएगा। तो 2 से जैसे हम गुना किए तो हो गया 624, और नीचे 1 0 था तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब आपको ऐसा एग्जाम में कभी भी मिलेगा प्रश्न, आप इसको क्या कीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला पता है 2xy/x + y होता है पूरी यात्रा का औसत चाल। तो आपको जैसे x और y का मान देगा उसे पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप चेंज हो गया है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक कार की 7 माह की औसत मासिक 110 लीटर है, तो बोल रहा है अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरी वर्ष की औसत चाल कितना है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कार की 7 माह का, आपको यहाँ पे 7 माह का दिया है। यदि हम पूरे वर्ष का डायरेक्ट निकालें, पूरे वर्ष का औसत चाल यदि आपको निकालना हो तो यहाँ पे देखिए 7 माह का दिया गया है, औसत खपत कितना दिया है 110 लीटर। 7 माह का 110 लीटर दिया गया है, प्लस आपको दिया अगला कितना 5 माह का, 5 महीना का दिया गया है, आपको कितना दिया गया है 86 लीटर। तो 5 माह प्लस 7 माह टोटल कितना हो गया 12 माह। 12 माह मतलब पूरे वर्ष का हम निकाल दिए। जैसे 7 गुने 110 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 770 प्लस 430, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1200 लीटर आपका निकल जाएगा। पूरे वर्ष का 1200 लीटर खपत निकल गया। तो लेकिन आपका बोल रहा है पूरे वर्ष की औसत चाल कितना है, तो यहाँ पे आपको पूरे वर्ष का औसत चाल आपको निकालना होगा। तो पूरे वर्ष का औसत चाल निकालने के लिए आपको पता है चाल बराबर क्या होगा, टोटल चाल निकालने के लिए टोटल 1200 लीटर था, और टोटल एक साल में 12 महीना होता है। तो 12 से जैसे हम भाग दे देंगे औसत हमारा निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो 100 लीटर आपका निकल गया एवरेज पूरे वर्ष का। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर से 7 माह का 110 लीटर खपत और 5 माह का 46 लीटर खपत है। तो टोटल पूरे वर्ष का निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 1200 लीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एवरेज पूछ रहा है पूरे वर्ष का, तो एवरेज के लिए पता है आपको कितना टोटल 12 माह था, तो 12 से भाग दे दिए तो हमारा 100 निकल गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारा पढ़ाने का एकदम बेसिक सा तरीका है, आपको एकदम बेसिक से हाई लेवल तक ले जाएंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया, यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, एक फैमिली है, एक फैमिली में टोटल 4 सदस्य हैं, चारों सदस्य क्या है कमाने वाला है। उस चारों सदस्य जो कमाने वाला है तो उस फैमिली का मासिक बेसिक आय दिया गया है आपको। यहाँ पे मासिक आय दिया गया 15,130। तो आपको यदि हम पूरे फैमिली का बोले, पूरे फैमिली टोटल कितना 4, चारों फैमिली का औसत आय कितना हो जाएगा, टोटल आपका आ गया 15,130। ये टोटल हो गया चारों का आय निकल जाएगा आपको। यदि एवरेज दिया है चारों का तो चारों का आय निकल गया। लेकिन क्या करा, इस फैमिली में एक पुत्री भी है, उस पुत्री का विवाह हो गया। जैसे विवाह हो गया तो उस फैमिली में टोटल कितने सदस्य बच गए, 3 सदस्य बच गया, क्योंकि एक का विवाह हो गया तो 3 सदस्य बच गया। और इसका औसत एवरेज दिया गया आपको, क्या कह रहा है यहाँ पे औसत एवरेज आज 14,660 था। तो 14,660 था, तो इसको जैसे आप यहाँ पे गुना कीजिएगा 60,520 और इसको गुना कीजिएगा तो 43,980 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विवाहित पुत्री की मासिक आय कितना है। विवाहित पुत्री की मासिक आय निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, क्योंकि टोटल फैमिली का आपको आय दिया गया है 60,520 रुपया, और एक विवाहित पुत्री जैसे चला गया तो उस फैमिली में 3 सदस्य है, 3 सदस्य का मासिक आय आपको 43,980 है। तो विवाहित पुत्री का ऑटोमेटिक निकल जाएगा,
क्योंकि इसमें विवाहित पुत्री भी थी। तो दोनों का डिफरेंस यदि हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16,540 रुपया इस विवाहित पुत्री का मासिक आय था। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। आप बताइए कहीं भी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, या तो रेलवे का एएलपी में बैठिएगा, या आप टेक्नीशियन में, या एनटीपीसी, या आने वाले ग्रुप डी में बैठिएगा, तो आपको एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है। तो आपको इसी तरह से और क्वेश्चन आपको लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिन आएगा और आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है आपको हम बताएंगे। इसलिए इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।